50 बच्चों के बीच में केवल आप ही हैं जो इसके आंसर दे पा रहे हैं, तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। और यही कॉन्फिडेंस जो होता है आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों चाल, समय और दूरी, जिसको बोलते हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन। देखो यार, आपको मैथ्स का बड़ा सॉल्यूशन भले से ना आता हो, लेकिन आपको बेसिक मैथ्स आना ही चाहिए, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो बढ़ता है। मान के चलिए आप अपनी स्कूल साइड से पिकनिक जा रहे हैं और आपको पता है कि अपनी स्कूल से जो पिकनिक स्पॉट है वहां की दूरी कितनी है, और कोई टीचर पूछ दिया आपको नहीं, पूरी स्टूडेंट से पूछ रहा है कि हम अगर 55 की स्पीड से जाएंगे तो हमको कितना घंटा लगेगा वहां पे पहुंचने के लिए। तो आप फटाक से कैलकुलेट कर दिए और बताए कि सर हमको 4 घंटा लगेगा। 50 बच्चों के बीच में केवल आप ही हैं जो इसके आंसर दे पा रहे हैं, तो यहीं से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है दोस्तों। और यही कॉन्फिडेंस जो होता है आपको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी सहायता करता है, आपकी मदद करता है। मैं जानता हूं कि आप सभी स्टूडेंट बाइक के बहुत शौकीन हैं, तो उस बाइक के संबंध में जो टाइम, डिस्टेंस और स्पीड होता है, वो सब के बारे में भी जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए आज हम देखते हैं दोस्तों चाल, समय और दूरी से संबंधित एक बेसिक क्वेश्चन। मैं बहुत ही आसान भाषा से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझते हैं। देखिए, दिल्ली से आगरा की दूरी 480 किलोमीटर है। यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दिल्ली से आगरा जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे है आज हम देखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोस्तों एक सूत्र रहता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। वो सूत्र क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे स्पीड, चाल को स्पीड बोलेंगे, स्पीड बराबर दूरी को अपन बोलेंगे डिस्टेंस, और समय को बोलते हैं टाइम। ठीक है, ये अपना सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इंग्लिश में स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन में ढूंढने की कोशिश करेंगे कि चाल कौन सा है, दूरी कौन सा और समय कौन सा है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दूरी ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि दूरी मतलब 480 किलोमीटर है। और उसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए चाल भी दिख रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और यहाँ पे समय पूछा गया है, यही हमको पूछा गया है कि कितना समय लगेगा, और ये समय हमको निकालना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ से फाइंड करते हैं कि चाल कितना है, दूरी कितना है और समय क्या है। तो यहाँ पे चाल अगर देखेंगे तो चाल हमारा कितना है दोस्तों, चाल है हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो चाल हमारा 60 हो जाएगा। उसके बाद में दूरी कितना है, दूरी हमारा अगर देखेंगे तो 480 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, तो दूरी में कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर। और यहाँ पे समय कितना है दोस्तों, समय अगर देखेंगे तो यही हमको निकालना है, समय पूछा गया है। ठीक है, समय कितना लगेगा ये हम लोग फाइंड कर लिए। चाल 60 है, दूरी 480 किलोमीटर है और समय हमको निकालना है। अब ये जितना भी हम लोग फाइंड किए हैं, इसी को हम लोग ये जो सूत्र है इसमें पुट कर देते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल कितना है 60 है, तो यहाँ पे 60 लिखेंगे, फिर बराबर है तो बराबर करेंगे। दूरी कितना है आपका 480 है, तो ऊपर में 480 लिख देंगे, बटा है तो बटे करेंगे। समय अपन को ढूंढना है, ठीक है, निकालना है समय, तो यहाँ पे समय लिख देंगे। अब उसके बाद में इसको कैसे काटेंगे पीटेंगे, देखिए यहाँ पे समय का हमको इस पार लाना है, 60 को उस पार भेजना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल हम लोग को समय का मान निकालना है, तो समय हम लोग का इस पार आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस समय का हम लोग यहाँ ले आएंगे और 60 को हम लोग यहाँ ले देंगे। क्या हो रहा है, पक्षांतर हो रहा है दोस्तों, इसके जगह में ये चला जा रहा है और इसके जगह में ये आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समय इस पार लिए बराबर 480 वैसे ही है, और ये जो 60 है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या किया हम लोग, समय को यहाँ भेज दिए और 60 को यहाँ भेज दिए, पक्षांतर कर दिए। अब हम इसको काट देते हैं, चलिए 0 से 0 कट गया, और 6 एक कम 6, और 6 8 48, मतलब कि कितना आ गया 8। तो समय हमारा कितना हो गया दोस्तों 8, और समय हमेशा क्या होता है, घंटे में होता है। तो अगर हम देखें तो दिल्ली से आगरा जाने में हमको कितना समय लगेगा, 8 घंटा लगेगा। तो इस टाइप से जो कैलकुलेशन होता है, बेसिक कैलकुलेशन, वो आपको आना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से संबंधित, ताकि आपको और भी डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जयपुर से हरियाणा की दूरी 220 किलोमीटर है। ठीक है, और यदि हम 4 घंटे में उस दूरी को तय करना चाहेंगे तो गाड़ी की चाल मतलब स्पीड कितनी होनी चाहिए। अगर आप भी कहीं जाते हैं दोस्तों, और आप जहां जा रहे हैं वहां का डिस्टेंस कितना है, मतलब दूरी कितना है, अगर आपको पता है और आपको 4 घंटे में वहां पहुंचना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका स्पीड कितना होना चाहिए।
40 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सब जानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो बेसिक है, बेसिक मैथ्स, उसको आपको समझना पड़ेगा, उसको आपको सीखना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो किस टाइप का बनेगा हम देखते हैं। यहाँ पे वही हमारा सूत्र रहेगा दोस्तों, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहाँ पे अगर हम चाल देखेंगे, सबसे पहले चाल क्या है, तो चाल हमारा दोस्तों पूछा गया है, चाल कितना होना चाहिए, तो चाल हमारा पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे दूरी देखेंगे, दूरी कितना है, तो दूरी देखेंगे तो दोस्तों जयपुर से हरियाणा की दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर है। तो यहाँ पे दूरी कितना हो जाएगा, 220 किलोमीटर। और समय, ठीक है, तो समय अपना कितना है दोस्तों, 4 घंटा में दूरी तय करना है, 4 घंटे में, 4 घंटे में दूरी तय करना है। तो यहाँ पे चाल हम लोग को निकालना है कि 220 किलोमीटर की दूरी को 4 घंटे में अगर हम लोग को कंप्लीट करना है, हमारा स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सूत्र है, इसी में हम लोग ये जितना भी डाटा हम लोग निकाले हैं इसको हम लोग फिल कर देते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे चाल नहीं दिया तो चाल वैसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे दूरी कितना है दोस्तों, दूरी 220 किलोमीटर है, तो 220 किलोमीटर वैसे ऊपर लिख दिए, और बटे में समय है, और समय हमारा कितना है, तो यहाँ 4 घंटे है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब इसको हम लोग काट देते हैं, यहाँ पे 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, ये 20 हो गया, तो 4 पंचे 20 मतलब कि 55। तो चाल हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 55 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। अगर दूरी 220 किलोमीटर है और हमको 4 घंटे में उस दूरी को कंप्लीट करना है, तो हमारा स्पीड क्या होना चाहिए, 55 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तभी हम उस डिस्टेंस को 4 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों चाल, समय और दूरी से संबंधित जो बेसिक क्वेश्चन है उसको डील किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।